Hello, my viewers. Welcome to Econ City. So, today we are starting with central problem of an economy. Now, economy में कौन सी activities होती है? Production, consumption, distribution and disposition. ये सारी activities होती रहती है regularly. Now, central क्या होती है? जो हम अपनी everyday life में देखते रहते हैं. These are the central problem. We have to address three basic problems, that is what to produce, how to produce and for whom to produce. एंड सेंट्रल इज़ जो मोस्ट बेसिक प्रॉब्लम होती है हमारी, ठीक है. सो व्हाट वी डू इज़ कि हम मैक्सिमम एलोकेशन देखते हैं, जो भी हमारी स्कार्स रिसोर्स होती है उनको हम कैसे अच्छे से एलोकेट करें, ठीक है. तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, इट इज़ व्हाट टू प्रोड्यूस. व्हाट का बेसिक मतलब होता है क्या क्या प्रोड्यूस करना है. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास 2 पैकेट मैदा है ऑलरेडी. सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन ईदर गिव इट टू अ बेकरी और गिव इट टू अ रेस्टोरेंट or to a factory or to a local shopkeeper who would further sell it. Okay, तो हम क्या कर सकते हैं, सिंस हमारे पास 2 ही पैकेट है, हम 2, एक बेकरी को दे दें, एक रेस्टोरेंट को दे दें, 2 बेकरी को, 2 फैक्ट्री को. सो वी ट्राई कि हम कैसे एलोकेट करें कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो और जो हमें हमारी गुड्स का मैक्सिमम वैल्यू मिल जाए. अगर बेकरी से हमें 500 मिल रहा है, रेस्टोरेंट से 300, फैक्ट्री से 4, तो हम प्रेफर करेंगे दैट वी सेल इट टू अ बेकरी. सो वी सी कि व्हाट का आंसर इट्स कि मैदा प्रोड्यूस करेंगे एंड मैदा होगा एंड इट गोज टू बेकरी. तो हमारा जो प्रॉब्लम था, जो हम इसमें एड्रेस कर रहे हैं, सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस एंड द क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस बाय ईच selected commodity. ओके, नाउ सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस, ये 2 एस्पेक्ट है जिसको हम देख रहे हैं. सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को हम फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. इट कैन ईदर बी अ कंज्यूमर गुड और इट कैन बी अ कैपिटल गुड. नाउ कंज्यूमर गुड वो होता है जो हम फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं, मतलब इससे हम कुछ और प्रोड्यूस करेंगे. एंड कंज्यूमर जो हम डायरेक्टली कंज्यूम कर लेते हैं. अगर हमें कंज्यूमर से 500 मिल रहे हैं, कैपिटल से 700, तो वी गो फॉर कैपिटल गुड. नाउ क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस, इट्स वेरी ऑब्वियस कि 1 2 3 4 हम ऐसे करते हैं प्रोड्यूस. नाउ हमारे पास एक और चॉइस होती है, वी ईदर हैव टू प्रोड्यूस सिविल गुड, जो ब्रेड एंड बटर होता है, जो हम नॉर्मल डेज में कंज्यूम करते हैं, या वॉर गुड्स जो वॉर के टाइम यूज़ होते हैं, दैट इज़ गन और टैंक्स. तो हम अपनी रिसोर्सेज को परफेक्टली एलोकेट करते हैं. नाउ जब एलोकेट कर दिया तो हाउ टू प्रोड्यूस, मतलब कैसे आगे उसको प्रोड्यूस करें. वी सी कि जो हमारा मैदा था, वी हैव एलोकेटेड कि ठीक है वो बेकरी में जाएगा. नाउ हाउ टू प्रोड्यूस इन दैट बेकरी, हाउ टू प्रोड्यूस की मतलब हम मशीन यूज़ करें या फिर हम ह्यूमंस का यूज़ करें. ह्यूमन मतलब लेबर एंड मशीन में वी यूज़ कैपिटल, ठीक है. सो जो हमारा प्रॉब्लम है इसमें, वी से इट रेफर्स टू द सिलेक्शन ऑफ टेक्निक to be used for production of goods and services. Okay, so इसमें we use techniques which are classified into 2 categories. One is labor intensive technique and the other is capital intensive technique. Okay, so we see कि labor में हम ज़्यादा labor यूज़ करते हैं and कम capital, and whereas capital में more labor and less capital. This is very easy to understand, ठीक है. नाउ वी सी कि हमारे पास एक लैंड है एंड हमारे पास कुछ लेबर्स है एंड हमारा टारगेट है टू ग्रो क्रॉप्स. नाउ हम क्या कर सकते हैं, उस लैंड में वी कैन पुट लेबर्स टू वर्क एंड दे कैन गिव अस इनकम एंड क्रॉप का प्रोडक्शन भी हो जाएगा. बट व्हाट इफ़ हम बोले कि हमें मशीन्स यूज़ करनी है इंस्टेड ऑफ लेबर, मतलब क्यों, वाई टू मेक इट मोर एक्सपेंसिव एंड कॉस्टली, टाइम कंज्यूमिंग, हमें मशीन लानी पड़ेगी व्हेन वी हैव लेबर. तो हमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करनी चाहिए व्हेन वी हैव लेबर इन अबंडेंस. ओके, सो वॉट एवर यू हैव इन अबंडेंस, अबंडेंस मतलब ज़्यादा क्वान्टिटी में, always go for that one, use that. Do not try to copy what others are doing. Do what you have in best quantity. Okay, and that gives you the best result. Now we see कि इंडिया एक लेबर इंटेंसिव कंट्री एंड यूएस कैपिटल, तो हम अपनी अपनी चीज़ों में वी यूज़ लेबर एंड दे यूज़ कैपिटल. इट इज़ फाइन, हमें उससे बेस्ट रिजल्ट मिल रहा है. ओके, नाउ द थर्ड प्रॉब्लम इज फॉर whom टू प्रोड्यूस. अब क्या मतलब what टू प्रोड्यूस वाला हो गया, नोटिस कर लिया, हाउ टू प्रोड्यूस कर लिया. नाउ फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है. बेकरी में सामान तो चला गया मैदा, अब उसको कैसे प्रोड्यूस करना है वो भी पता है. अब क्या किसके लिए प्रोड्यूस करना है, हम कप केक प्रोड्यूस कर सकते हैं
केक्स कर सकते हैं, चॉकलेट्स कर सकते हैं, और ये किसके लिए होगा, ये बच्चों के लिए होगा, ये उनके लिए होगा हुज बर्थडेज आर कमिंग, या अडल्ट के लिए होगा हु लव चॉकलेट। ओके, हम ओल्ड पॉपुलेशन को नहीं टारगेट कर रहे हैं बिकॉज उनको डायबिटीज़ होता है, शुगर बढ़ जाए। टू यंग को भी नहीं करते बिकॉज उनके लिए भी शुगर इज़ हार्मफुल। तो हमारा टारगेट बेसिकली यंग पॉपुलेशन है, और पीपल जो दे लव चॉकलेट, दे गो फॉर डेट्स एंड दे गिव ईच अदर चॉकलेट, तो उनसे हमारा बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, राइट। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम हम टारगेट कर रहे हैं, दैट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस गुड्स and services among individual within the country, that is selection of the category of people who will be willing, who will be ultimately consuming the goods. Okay, that is whether to produce for more for poor or and less for rich, or to produce मोर फॉर रिच एंड लेस फॉर पुअर। वी डिसाइड कि हम किसके लिए कितना प्रोड्यूस करते हैं, बिकॉज इनफ रिसोर्स, मतलब स्कार्स रिसोर्सेज है, तो हमें एलोकेट करना ही पड़ता है ना। जो 2 पैकेट मैदा है, इट कैन नॉट सेटिस्फाई एवरीबडी। वी नीड टू टारगेट कि हमें किसको सेटिस्फैक्शन देनी है एंड किससे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है, बिकॉज दैट इज़ नीडेड। वी कैन नॉट सेटिस्फाई एवरीबडी कि सबको प्रॉफिट मैक्सिमम मिल जाएगा। ओके, सो वी फर्दर ट्राई टू डिस्ट्रीब्यूट इट इनटू पर्सनल या फंक्शनल गुड्स। ओके, जो पर्सनल होते हैं, जो पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, दैट इज़ कि जो नेशनल इनकम है वो उन लोगों के बीच में डिवाइड हो जाए, मतलब डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में डिवाइड हो जाए जो उसको कंज्यूम कर ले पर्सनल लेवल पे, ठीक है। अदरवाइज हम फंक्शनल में दे सकते हैं, मतलब हम उस शेयर को फर्दर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में दे सकते हैं, एंड दे कैन अगेन प्रोड्यूस समथिंग आउट ऑफ दैट गुड। ओके, लाइक मोर, इट गिव्स मोर प्रोडक्शन, तो वो मोस्टली कैपिटल भी हो जाता है। Now we are coming to opportunity cost, and this particular topic is very important for your economics, and अगर तुम्हें आगे economics honors भी करना है तो it builds the base to understand it very well. Okay, I've marked it star. Now money है हमारे पास, we have 100 rupees. Either हम chocolate खरीद सकते हैं या फिर हम cupcakes खरीद सकते हैं। नाउ इफ़ वी गो एंड बाय चॉकलेट एंड हमने कपकेक नहीं खरीदा, तो दैट इज़ आवर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब जो बेस्ट ऑप्शन था हमारे पास चॉकलेट के बाद, वो चला गया, दैट इज़ गॉन, तो वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। नाउ फॉर एग्जांपल हमने कपकेक खरीद लिया एंड चॉकलेट चला गया, तो जो चला गया दैट इज़ आवर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब हमने नहीं लिया, वो चला गया, ठीक है, तो दैट बिकम्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नाउ विल कम टू अ डेफिनेशन, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन। मतलब जो बेस्ट था हमारे पास वो चला गया। मे बी हमारी प्रेफरेंस चॉकलेट एंड कप केक थी, चॉकलेट हमारे लिए बेस्ट है, बट अगर वो नहीं था तो नेक्स्ट बेस्ट हमारा कप केक है। बट अगर चॉकलेट होगी तो विल गो फॉर दिस एंड नॉट फॉर कप केक, तो वो चला जाएगा, दैट वुड बी फॉर गॉन। ओके, नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर एग्जाम, तो यू सी एंड अप्लाई दिस ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाए। ओके, फॉर एग्जाम्पल यू आर वर्किंग इन अ बैंक, ठीक है, एंड तुम्हें 40,000 मिलते हैं, एंड यू हैव गॉट एन ऑफर कि तुम्हें एक एग्जीक्यूटिव काम करना है, एज एन एग्जीक्यूटिव काम करना है, यू विल गेट 30,000, या एक जर्नलिस्ट बन जाओ तुम्हें 35,000 मिलेगा। सो तुम यू चूज़ टू वर्क इन बैंक, बट अगर बैंक में नहीं काम कर रहे होते तो तुम्हारा नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन होता है कि तुम 35,000 वाली जॉब लो। अगर तुम्हारे पास 35,000 वाली जॉब नहीं होती तो तुम्हारा नेक्स्ट बेस्ट होता है कि तुम 30,000 वाली लो, ठीक है। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना एंड ट्राई टू री वॉच दिस। और नेक्स्ट क्लास में विल कंटिन्यू विथ PPF, विच इज़ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो डेफिनेटली एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसके लिए क्लियर होना चाहिए। इफ़ यू डू नॉट नो देन री वॉच द वीडियो। ना इसमें हम क्या करेंगे, इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे, कैसे इट इज़ ड्रॉन, इसकी असम्पशंस क्या होती हैं, MOC, MRT, इसमें शिफ्ट्स कैसे आते हैं, इसमें रोटेशंस कैसे आती है, ऑल विल बी कवरिंग इन द अपकमिंग क्लासेस। बट उसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तक एवरीथिंग शुड बी वेरी क्लियर टू यू। ओके, तो नेक्स्ट क्लास के लिए बी प्रिपेयर्ड। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हिट द सब्सक्राइब बटन, एंड अगर तुम्हें ऐसे ही अपडेट्स चाहिए सो यू नीड टू सब्सक्राइब। ओके, ऑल्सो लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। Okay, thank you, and don't forget to follow Econ City. Okay.